कैसी लड़की चाहिए तुझे? बड़ा बनता फिरता है, समझे क्या? हमारे हाथों में शादी की लकीर ही नहीं है। चाहता है क्या तेरी आरज़ू? टफ्फर को स्पेलिंग भी नहीं आते, सॉरी। के चुपके यकुम रमजानुल मुबारक से पीर से इतवार शब 9 बजे। मैंने अपने सारे इख्तियारात आपके कदमों में रख दिए थे उस दिन जिस दिन आपने मेरे सामने हाथ जोड़े थे। तुम दोनों जितना चाहो मुझे जलील कर लो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैंने किस मजबूरी में ये फैसला किया है। समय आइसक्रीम। कोई जरूरत नहीं है, आराम से बैठो। समय आइसक्रीम ना। शाम में चलेंगे। नहीं अभी 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 अभी। अच्छा, मैं वॉलेट लाता हूँ। नहीं अभी चलते हैं। वॉलेट ले आऊँ फिर चलेंगे। अच्छा। कहीं जाना नहीं। आइसक्रीम वाले, आइसक्रीम वाले, रुको। चलो रेजा। रेजा, 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 रेजा। कहाँ गया? आइसक्रीम वाले। बाजी हमारी बॉल। बाजी कहाँ है? बाजी आप बाजी हो, अम्मी कहती हैं अपने से बड़े को बाजी आप ही कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बाजी नहीं हूँ। माय नेम इज प्रिचा। आई एम इब्राहिम। अब हमारी बॉल दें। नहीं, मैं भी खेलूंगी। नहीं, हम आपको नहीं खिला सकते, हमारी गेंद वापस करें। नहीं ना, रिचा भी खेलेगी। ये तो मुझे पागल लगती है। मैं पागल नहीं हूँ, तुम पागल हो, पागल हो। एक्सक्यूज मी जी, आपने इसको देखा? नहीं। हेलो, हाँ जमाल। नहीं, सारी गलियां देख ली, सारी सड़कें भी देख ली, लोगों से ही पूछ लिया, कोई पता नहीं चला। एक सेकंड में कहाँ गायब हो गई वो? अब तक तो किसी के हाथ लग गई होगी। अल्लाह ना करे, मैं सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें भी बहुत शौक था ना उसकी हर जायज नाजायज बात मानने का। भुग तो अब। बेटा क्या हो गए हैं? क्यों रो रही है आप? अभी के पास जाना है। नहीं, अब बताओ आप कहाँ से आई है, मुझे बताओ, मैं ड्रॉप कर दूंगी। देखिए बेटा, रोना नहीं, अब क्यों रो रही है? रोना नहीं बेटा, रोना नहीं। बेटा अपना नाम तो बताए। अभी के पास जाना है। लेकर जाऊंगा मैं आपको, लेकिन नाम तो बताए बेटा आप अपना। क्या बता छोड़ सकते हैं आप? क्या हुआ है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर घूम गया। घर खो गया? तुम खो गई हो? घर जाना है ना। मैं घर छोड़ देता हूँ। ओ भाई, आप कौन और कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये मेरे पड़ोस की लड़की है, समी भाई की बहन हो ना? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। चलो चलो बैठो। जल्दी से जाएंगे। जी।
जमाल, मिली कुछ पता चला? नहीं। हाँ तो फिर वापस क्यों आ गया घर? जाओ जाके ढूंढो उसे। कहाँ ढूंढूं उसे मैं? सारी गलियां खंगाल ली मैंने, मस्जिद में भी ऐलान करवा दिया। तो हमेशा से यही चाहता था ना कि वो यहाँ से चली जाए। एक आंख नहीं भाती थी तुझे, बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। ये तो सोचो, जवान जहान है, खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया तो। खुदाया, तो आपको क्या जरूरत थी उसे घर से बाहर निकालने की? और मैं जब से आया हूं मारा मारा इधर उधर फिर रहा हूं उसके लिए, फिर भी आपको मैं ही गलत लगता हूं। वो समी को आप कुछ नहीं कह रही जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। ठीक ही कहता है ये। जरा देर के लिए उसके पास छोड़ के गई थी, वो भी ना संभाल सका। अम्मी आप परेशान मत हो, समी गया है ना उसको ढूंढने के लिए, कहीं दूर नहीं गई होगी। और हर कोई उसको जानता है, किसी को भी मिलेगी ना घर ही छोड़कर जाएगा। मैं गई क्यों? मैं जाती हूँ, खुद जाके ढूंढूंगी उसको। हकीम साहब के यहाँ गई होगी ना, मुर्गियां देखने चली जाती थी वहां पर। जाती हूँ। अम्मी कैसा कमरा है? ये किसका घर है? मेरा। पर रजा को अपने घर जाना है। हाँ हाँ जाएंगे, मगर पहले उन लोगों को सबक सिखा दें। तुम यहीं बैठो, मैं भी आता हूँ। नहीं, कहाँ जा रहे हो? जमाल को लेने। जमाल भाई को नहीं, समी को लेके आना, ठीक है? अच्छा अच्छा। नहीं, वादा करो, पहले वादा करो। समी को लेकर आओगे, जमाल भाई को नहीं। चुप करो। को नहीं डांटो। समी को जल्दी लेके आना। खैरियत जमाल भाई, आप थी? नबील भाई मैंने क्या किया? रेजा का है। जमाल भाई मैंने तो खुद मस्जिद से ऐलान किया। जमाल बात कर रहे हैं प्लीज। तो ये नंबर प्लेट तेरे बाप की मोटरसाइकिल की है? ये इस तरह इसका नंबर है ये? मेरा तो रेजा का यहाँ बताएगा या थाने जाकर बताएगा? जमाल भाई मेरी बात का यकीन करें, मेरी बाइक तो दोपहर से नासिर के पास है। नासिर? जी वही नासिर, यकीन करें दोपहर से बाइक उसके पास है। ये पागल तो सारे मोहल्ले को जगा देगी। क्यों चिल्ला रही हो? घर जाना है, रजा को अंधेरे से डर लगता है ना, घर जाना है। मैं अभी तुम्हारी जबान बंद करता हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई, सारे घरों में जा जा के मैंने पूछा मगर कहीं भी नहीं है। अनवर कहाँ है? तो घर पे नहीं है अम्मी। तो उसे फोन करके पूछो कहीं उसके साथ तो नहीं है। अम्मी अब्बा कभी भी अपने साथ नहीं लेके जाते रजा को। तो तुम फोन तो करो ना। चलो मैं करती हूँ। हाँ क्या है? सुना है बेटी की मंगनी कर दी है तुमने? मुबारकबाद देनी है तो जल्दी दो। अरे दे चुकी हूँ मुबारकबाद, सिर्फ एक यही जिम्मेदारी तो नहीं है तुम्हारी? अच्छा कल आऊंगा घर तो बात करेंगे, अभी मसरूफ। किधर किधर है? किधर है? अंदर है अंदर है। कहाँ जा रहे थे? रिचा, 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 रिचा आंखें खोलो मेरी बच्ची। रिचा, रिचा, रिचा मेरी बच्ची आंखें खोलो प्लीज। रिचा, 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 रिचा,
रिजा मेरी बच्ची आंखें खोलो। रिजा ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है समी। अम्मी मैं मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुझे तुम पर एतमाद था, एतबार था कि तुम रिजा का ख्याल रखोगे। मैं नहीं भी होंगी ना, तुम उसके मुहाफिज बनोगे। ये सिर्फ एक हादसा था। कभी कभार सारी एहतियात करने के बावजूद ऐसा हो जाता है अम्मी। अगर कुछ हो जाता ना तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता। तुम नहीं जानते ये वक्त मेरे लिए सदियों के बराबर है। और अगर रिजा को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। कभी मत आना मेरी आंखों के सामने। काश कुछ हो ही जाए, तब मेरे और अमीशा के दरमियान से एक कांटा तो हमेशा के लिए निकलेगा। घर आने का ख्याल आ गया अब्बा? हाँ, वो रेडियो पे एक प्रोग्राम था तो वहाँ बहुत देर हो गई, तो मैं फिर अपने एक दोस्त के यहाँ चला गया था। तो रेडियो वाले अभी भी प्रोग्राम देते हैं आपको? गाए बगाए कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। बस कर दें अब्बा, और कितना झूठ बोलेंगे। रेडियो का प्रोग्राम, दोस्त का घर, किसी ऐसे से बहाना करें जो आपको जानता ना हो। नहीं नहीं, अपनी बेटी से झूठ नहीं बोलता हूँ मैं। आप जैसे लोग पैदा करने वाले से झूठ बोलते हैं। मुझसे क्या सच बोलेंगे आप? मेरी बेटी ने लगता है सारी रात मेरा इंतजार किया है। हाँ? आपका होना ना होना इस घर में एक बराबर है। कुछ खबर भी है कल रात को घर में क्या हुआ है? क्या हुआ? खैरियत? कुछ नहीं। ये पीछे क्या छुपा रहे हैं आप? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। मैं दिखाऊं? अरे अरे हट जा, क्या है? पीछे हट जा, पीछे हट जा, अब्बा? थप्पड़ खाएगी। चल यहाँ से। कुछ नहीं। अब्बा, मैंने कहा था घर में ऐसी कोई भी चीज आएगी ना, उठा के बाहर फेंक दूंगी। अरे मैं कह रहा हूँ, दिखाएं। छोड़ दे। दिखाएं। क्या है इसके अंदर? ये किसका है? किसी का नहीं। दे इधर। ये कहाँ से चुरा के लाए आप अब्बा? क्या पागल हो गई है? दे इधर दे। मैं कह रही हूँ अब्बा, कान खोल के मेरी बात सुन लें। अगली बार पुलिस आई ना दरवाजे पे, अपने हाथों से हवाले करूंगी उनको। चल जा यहाँ से। बढ़िया है, मुझे पुलिस के हवाले करने वाली। अरे क्या कोई बाप अपनी बेटी के जहेज के लिए चोरी का माल लाता है? इतना भी नहीं समझती। चल दफा हो यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है रिजा होश में आते ही सबसे पहले तुम्हारा पूछ रही थी। नबील ने बताया। समी, अम्मी ने वो सब गुस्से में कहा था। वो अपने हवास में नहीं थी। और तुम अपने हवासों में थी जब तुमने वो घटिया बात की थी। मैंने एक आम सी बात कही थी। इस घर में बहुत सी बातें आम होने लगी है। पहले तुमने मेरी मोहब्बत की तौहीन की, फिर मुझ पर रिजा के हवाले से शक किया। तुम्हारी उस आम सी बात ने मेरा एतबार रेजा रेजा कर दिया। और कल अभी ने जो कहा, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं सबके नजदीक इतना बुरा कैसे हो गया। ऐसा नहीं है समी। मैंने इतना कुछ खोया रोशा कि तुम्हारी चंद लफ्ज का मुदावा नहीं कर सकता। तुमसे क्या कहूँ समी, मेरा तो अपना एतबार रेजा रेजा हो गया है और मैं अपने अंदर का गुबार तुम पर निकाल बैठी। आग मेरी थी और जल तुम गए।
अब कैसी तबीयत है? ठीक है, डॉक्टर कह रहा है ड्रिप खत्म हो जाए तो घर ले जा सकते हैं। अनुषे कहाँ है? घर गई है। क्यों? मैंने भेजा है, जाके इसके लिए कुछ बना दे, इसने कुछ खाया नहीं सुबह से। समी भी घर पे है? मालूम नहीं। नबील, तू ठीक है? ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? बदले बदले लग रहे हो आजकल। बस यार क्या बताऊं, बहुत हो गया ये मौज मेला। सोच रहा हूँ संजीदगी के साथ काम पे ध्यान दूं। और आयजा पर भी। बारह बज गए, घर नहीं जाना? घर जाके क्या करना? क्यों, रजा अब इंतजार नहीं करती? नहीं। क्या मतलब? अब मेरा उस घर में कोई इंतजार नहीं करता। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया। बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ क्या बोल रहे हो तुम। खाला की बातों को दिल पे लगा के बैठे हो। समी वो परेशान थी बेचारी, तकलीफ में थी, इसलिए चार बातें बोल दी, क्या हो गया? और वैसे भी किसी के कुछ कहने से तुम्हारा और रिचा का रिश्ता तो नहीं बदलेगा। समी, रिचा उस हादसे के बाद बहुत डर सी गई है, बहुत सहम सी गई। तुम्हारा इस तरह से लातालुकी इख्तियार कर लेना उसकी ज़हनी कैफियत पे क्या असर डालेगा तुम्हें एहसास भी है जरा सा? घर जाना चाहिए, समझ आ रही? समी को रजा अच्छी नहीं लगती। समी को रिजा अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी लगती है। पर रजा समी की दोस्त नहीं है। रिजा समी की सबसे अच्छी दोस्त है। बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड। चलो आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। कहाँ? ऊपर। अलमिया के पास। नहीं, उससे थोड़ा नीचे। आजा, चलो। चलो। किन कामों में लग गई हो तुम? चाह बड़ी हो गई है, दुपट्टा ही नहीं संभाल पाती, उसकी कमीजें ढीली कर रही हूँ। तो उसने कौन सा कहीं बाहर जाना होता है, घर पर ही है ना। आपको क्या बताऊं मैं, घर पर जो गंदगी है वो। क्या मतलब? शायद। रिजा, रिजा इधर आओ। अपनी शादी की तैयारियों के बजाय तुम पता नहीं किन किन कामों में उलझ गई हो जाएंगी शादी की तैयारियां। इसको नौकरी मिल गई है। समी को? हाँ, मगर माँ से इतना नाराज है कि बताना भी गवारा नहीं किया। नबील ने बताया मुझे। खैर, मैं भी उससे में ना जाने क्या क्या कह गई। समी कुछ कहता भी तो नहीं, इसीलिए सबका गुस्सा उस पर निकल जाता है। इतने सारे तोते, समी इतने सारे। सब ले जाके है ना? हाँ। ए तोते इधर आओ। चिड़िया। देखो इतने सारे तोते। हाँ।
ये तो बहुत सारे है ना। समी लाया, सब रिजा के हैं। I love you समी। अपनी जॉब का नहीं बताया? पता चल ही गया। किसी और से? क्या फर्क पड़ता है? हम सब एक ही घर में रहते हैं, हमारी खुशी सब और अलग हो हमारी। चुके हैं। क्या करने की जरूरत है? और दूसरी बात, अपनी घटिया सोच से मेरे और रिजा के रिश्ते को गंदा मत करो। बेटा क्या हो रहा है? आ जाओ। तुम समी के साथ क्या राज़ो न्याज़ की बातें कर रही थी? जमाल अपने लफ्जों पर ध्यान दो। मुझे ज्यादा तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इस किस्म की हरकतें मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम कहना क्या चाह रहे हो? एक घर में रहना हमारी मजबूरी है, मगर तुम उससे दूर रहो। उसे बात करने या उसके करीब होने की कोशिश मत करो। लानत है तुम्हारी सोच। तुमने जितनी लानतें भेज दी हैं भेज दो, मगर मेरी ये बात अपने जहन में बिठा लो। आइंदा तमाशा ना देखना, ठीक है? प्लीज 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 मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, इसलिए हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम मेरे बारे में जरा सा भी नहीं सोचती क्या? मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगी? एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका चक्कर आधे शहर की लड़कियों से चल रहा हो, जो इजहार मोहब्बत मुझसे कर रहा हो और होंठों पर नाम किसी और लड़की का। अच्छा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। वो उस दिन अलीजे सामने आ गई थी, मेरा मुझे नाम। उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। नहीं बात करना चाहती इस बारे में कि तुमने मुझे बहुत मायूस किया। मैंने तुम्हें एक सेकंड, तुम ऐसे बिहेव कर रही हो तो इसका मतलब है तुम मेरे बारे में सोचती तो जरूर हो। इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे जज्बे तुम्हें लेकर बहुत खालिस है, तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि जो शख्स मुझसे वाबस्ता हो उसके जज्बे भी मुझे लेकर उतने ही खालिस हो? मैं छोड़ दूंगा सब कुछ, आई प्रॉमिस। इंसान अपनी आदत बदल सकता है, फितरत नहीं। मैं बदल लूंगा अपनी फितरत, तुम्हारे लिए बदल लूंगा, प्रॉमिस। मैं किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखती। क्यों करोगे ऐसा? क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ यार, घर बसाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। सच कह रहा हूँ यार, मेरी रही होगी दोस्ती बहुत सी लड़कियों से, किसी के भी साथ घर बसाने का ख्याल नहीं आया मुझे। तुम्हारे साथ आता हूँ, सच कह रही हूँ। प्लीज मेरा एतबार कर लो। प्लीज। वैसे कितनी ड्रामेबाज हो, कल तक कितने तेवर दिखा रही थी और अब फटाफट शादी के लिए तैयार हो गई। हाँ तो उसे रास्ता नहीं दिखाना था, वरना सारी जिंदगी मुझे घर पे छोड़ के पराई लड़कियों के साथ गुलछड़े उड़ाता रहे। चालाक हो तुम। सॉरी, मैं तुम्हारी तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। अच्छा एक बात बताओ, वो नासिर ने दोबारा तुम्हारा रास्ता तो नहीं रोका? तुम्हें लगता है जो उसके साथ हुआ उसके बाद वो यहाँ कदम भी रखेगा? बेचारी रजा कितने दिन खौफजदा रही। हाँ, घर बाहर दुनिया ही बहुत अजीब है, डराती रहती है। ठीक कह रही हो। मुझे एक बात बताओ, जमाल तुम्हें खुश तो रखता? इनका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? पूछो जरा इससे जो कभी खाली हाथ घर आया हूं मैं। क्यों अनुषा, तुमने आयजा को वो गिफ्ट्स नहीं दिखाए जो मैंने तुम्हें दिए? ख्याल नहीं रहा, वरना नुमाइश लगा के बैठ जाती। देख लो, ये तो कदर है मेरे गिफ्ट्स। मजाक कर रही है, मैं देखती रहती हूँ। तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। मैं ये पूछने आया था, अगर मूड है तो कहीं बाहर चले, ठंडा हो जाए, आइसक्रीम कोल्ड कॉफी। गला खराब है मेरा। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे भी अब तो इस घर में उस्तानी जी का ही हुक्म चलेगा।
एक कप चाय मिल जाएगी प्लीज? बनाती हूँ। मेरे कमरे में दे जा। जिस इंसान के साथ चंद लम्हे नहीं गुजार सकते, सारी जिंदगी कैसे गुजारोगी? तो मैं क्या करूँ? जहर खा के मर जाऊँ? जमाल से शादी करके मर तो तुम वैसे ही जाओगे। काश जिंदा रहने के बारे में भी सोचा होता। ये अंगूठी मैं तुम्हें पहले ही पहनाना चाहता था, घर वालों ने रस्म ही नहीं की। ये कह के टरखा दिया कि ज़बान की अहमियत ज्यादा होती है। पहले मुझसे वादा करो कि सिर्फ अंगूठी नहीं पहना है, बल्कि अपनी तमाम तर मोहब्बत और तवज्जो मेरे नाम कर रहे हैं। तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कभी कोई लड़की नहीं आई। मुझ पे कभी चीट मत करना। मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं मैंने हाँ कैसे कर दी। तुम कुछ ज्यादा नखरे नहीं कर रही हो? जी नहीं, मैं तो सिर्फ प्यार जता रही हूँ। It's beautiful. बहुत खूबसूरत है। अरे रिजा रानी है। मैं तो समझा था कि अनुषा आ गई। चाचा अनु से डरते हैं, है ना? ये तेरी अनु है ना, अथरी घोड़ी है, इससे डरना ही बेहतर है। ये क्या है? अरे छोड़ दे, रख दे। नहीं ना, रिजा को पहनना है, रिजा पहनेगी। कितना अच्छा है ये, देखो छन छन करता है। अरे बेटा तेरे काम की चीज नहीं है, रख दे। नहीं नहीं, रिजा को पहनना है। अच्छा इधर आ, मैं पहनाता हूँ, इधर आ। ला पाँव आगे ला। अरे हाथ में नहीं पहनते, पैर में पहनते हैं। हाँ पैर पे पहनते हैं। हाँ ये ले, दूसरा ला। शाबाश। पर ये तो छन छन ही नहीं कर रहे ना। अरे जब इसको पहन के तू नाचेगी कूदेगी तो छन छन करेंगे ना। मैं नाचूं? नाच नाच। हाँ देखो। सुनो, तुम्हारी आइंदा की क्या प्लानिंग है? किस बारे में? जॉब तो लग गई है तुम्हारी, शादी का क्या इरादा है? मैंने इसके बारे में सोचा नहीं अभी। कोई लड़की वड़की पसंद है तो बता दो, खानदान में, यूनिवर्सिटी में, कहीं भी। ये इख्तियार मैंने अम्मी को दे रखा है। क्यों? इस क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं है, मगर तुम्हें मेरी शादी की फिक्र कब से होने लगी? कुछ नहीं, बस यूं ही सोचा दोनों भाई एक ही दिन शादी करेंगे तो जरा मजा आएगा। मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। देखो रिजा कितना अच्छा नाच रही है। अनु की शादी में नाचेंगे, देखो। अरे पगली, देखो रिजा को देखो। ये क्या हो रहा है? बेटा हम तो ऐसे ही। बस बहुत हो गया, इधर इधर आके बैठो। हमेशा मैंने सुना भी था और आज आजमा कर भी देख लिया कि कुछ भी हो जाए इंसान अपनी असलियत कभी भी नहीं भूलता। बाप ऐसे होते हैं, बाप तो बेटियों के लिए छांव की तरह होते हैं ना। ये कैसी छांव है अब्बा कि आपने झुलसा के रख दिया है। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, अगर नेक नामी कमाने की तमन्ना से यहाँ नहीं आए थे तो क्यों आए थे?
बस कर दे अनुषे। आप बस करें अब्बा, खुदा के लिए रहम करें मुझ पर भी और इन लोगों पर भी। आखिर किस बात की इन शरीफ लोगों को सजा मिल रही है? और ये इस सब को तो मैं आज आग लगाऊंगी, इस घर से बाहर फेंकूंगी। यही वो नहुसतें हैं जो हमारी जिंदगी पर छाई हुई हैं। और ये इस घर को कोठा बनाने का अगर इतना शौक है ना, तो घुंघरू इसके पैरों में नहीं, अपनी बेटी के पैरों में बांधते आप। और जहां आपकी रूह है ना, वहीं जाएं, ताकि मुझे भी इस घुटन से निजात मिले। मुझे नहीं चाहिए ऐसी शना जो खौफ की तलवार बनकर मेरे सर पे लटकती रहे। आप चले जाए यहाँ से अब्बा, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। तू ठीक कहती थी नाज़ली, ये बस्ती हम जैसों के लिए नहीं है। पहले लोग ताने देते थे, अब बेटी मुंह पे जूता मार के गई। तू सच्ची थी नाज़ली, पर झूठा मैं भी नहीं था। ये दुनिया मुझे कबूल कर लेती, पर मुझसे शराफत का चोला पहना ही नहीं गया। चलो अनवर साहब, पूछ का नकारा बच गया। दुनिया के तानों ने नहीं, अपनी बेटी की नफरत ने मारा। चलो उसे कोई खुशी तो दे दो, अपनी शक्ल गुम करो। या अल्लाह, क्या मम्मा, सारा टेम्पो खराब कर दिया। और टेम्पो की बच्ची, तूने मॉडल्स को देखा है किस तरह रैंप पे चलती हैं? वो जैसे पानी पे चल रही हो। जिस्म 100-100 लहरें लेता है। क्या लटक, क्या नजाकत। और तुझे देखकर तो लगता है जैसे खंबा चलता हुआ आ रहा है। ना नजाकत है, ना कोई लचक। और खुदा के लिए कुछ तो सीख ले नाजो। ये सस्ती लंडे की हीलों में ना यही होता है। तुझे थोड़ी सी कोई बात समझा दो ना, तो फौरन तुझे गुस्सा आ जाता है। और गडरी में लगा हुआ लाल है तू। अभी तक किसी जोरी की नजर ना तुझ पे पड़ी नहीं है। और जिस दिन पड़ गई ना, उस दिन तूने ना चमकता हुआ सितारा बन जाना है। और ये जितनी मॉडलें हैं ना जो अपने आप को रैंप की शहजादियां समझती हैं, उन सब की छुट्टी कर देगी तू। मेरी तरफ देख, नीचे क्या देख रही है? देख, मैं बता रही हूँ बेटा तुझे, ये जितनी भी मॉडलें हैं ना, उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जो तेरी जैसी खूबसूरत हो। खूबसूरती की बात होती ना मम्मा, तो अब अपने जमाने की टॉप हीरोइन होती, सिर्फ स्टेज डांसर नाज़ली बेगम ना होती। और वैसे भी हमारा बैकग्राउंड हमारे चेहरे पर लिखा है, लिबास में झलकता है। जब रिक्शे से उतरकर मैं ऑडिशन पे जाती हूँ और 2 लफ्ज अंग्रेजी के बोलने नहीं आते, तो उन लोगों का लहजा और नजरें सब बदल जाती हैं देखते ही। हाँ, तो क्या फायदा हुआ तेरा अंग्रेजी स्कूल में जाने का? अंग्रेजी स्कूल? ये मोहल्लों के स्कूलों में और उन स्कूलों में फासला ना पे मम्मा। हमारे साथ तो अच्छे रैपर में सस्ती ट्रॉफी मिलने वाली बात है। बस कर दे नाज़ो, हर वक्त मेरा दिल मत जलाया कर। तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है, तू ही मेरा आखिरी सहारा है। ये फिर आ गए। बकवास मत कर, वहां पे तेरा वो। कैसा अजीब सा रिश्ता है मेरे और अब्बा के दरमियान। वो जाते थे तो मैं दुआएं करती थी कि कभी लौट कर ना आए, और अब नहीं आते तो मेरा दिल करता है कि बस खैर की खबर ही लाएं। इतने दिन हो गए अनवर नहीं आया। पता नहीं, कोई खैरियत की खबर? कहाँ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तुम दोनों के दरमियान कोई बात हुई है क्या? नहीं, कोई बात नहीं हुई।
अनुषे, तुम परेशान हो? नहीं। होना भी नहीं, वो भी चाचा के लिए ऐश कर रहे होंगे अपनी किसी। मैं उन्हें ले आऊंगा वापस, तुम फिक्र मत करो। जरूरत नहीं है इसकी, खुद ही आ जाएंगे। तुम अपनी परेशानी शेयर किया करो ना मुझसे। मुझसे शेयर नहीं करोगी तो किससे करोगी? मैंने कहा ना मैं परेशान नहीं हूँ। लग तो रहा है। एक बात के पीछे क्यों पड़ जाते हो? या किसी और से शेयर करने की आदत है? क्या? कुछ नहीं। अम्मी, मेरी शादी की तारीख कब रख रही हैं? मेरा बस चले तो अगले हफ्ते कर, लेकिन तुम्हारे चचा तो आ जाए। मैं वापसी पे उनका पता करने जाऊंगा। कहाँ? जहां से उनके मिलने का सबसे ज्यादा इम्कान है। और कहाँ? जमाल, तुम वहां नहीं जाओगे। मैं सिर्फ उनका पता करने जा रहा हूँ। अनुष्य परेशान है, इस बार दिन भी तो काफी लगा दिया उन्होंने। उसे जब आना होगा वो आ जाएगा, तुम इतनी फिक्र मत करो। मगर अम्मी, तुम्हें कह दिया ना, तुम वहां नहीं जाओगे। आप ही तो कह रही है कि जब तक चाचा नहीं आएगा शादी नहीं होगी। जब आना होगा उसने वो आ जाएगा। और तुम्हें जल्दी क्या है? अनुषा भागी जा रही है क्या? यही समझ ले। इस बार तो लेने जाऊंगा मैं, लेकिन शादी के बाद वो जहां जाए ना मुझे परवाह नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ आपको। वो वहां नहीं है। तो कहाँ होंगे? अपनी पहली बीवी के पास। सफर तमाम